हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति, आपकी होस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट। मैं यहाँ आपको इस चैनल के माध्यम से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को बताने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैनल पसंद आएगा। चलिए आज जानते हैं साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी का मीनिंग, स्कोप, वैल्यू। फाइनली मैं बहुत कम शब्दों में आपको कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगी। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नॉलेज आगे अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट में और आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में, आपकी सोसाइटी नॉर्म्स, ये वो जितना भी मतलब सर्कमस्टेंसेस है ह्यूमन बिहेवियर का, जो भी अराउंडिंग एरिया होता है, उसमें आपकी हेल्प करेगा। और एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं भी समझ पा रहे हैं, चीज़ें समझ में आएंगी कि ये चीज़ें होती कैसे हैं और इसके पीछे कॉज क्या है, कारण क्या है। और फाइनली अगर आपको कारण समझ में आ जाता है तो आप उसके सॉल्यूशन पे भी वर्क कर पाते हो और इजीली आप उन चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मली व्यक्ति नहीं कर पाता अगर उसे ये नहीं पता होता है कि कोई भी इंसान अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, फ़िलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज देती रहूँगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो, क्योंकि मेरे ख्याल से कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी जितनी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा हर तरीके का बंदा इस चैनल पे हो सकता है। बहुत सारे टैलेंटेड बंदे होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, अपने अपने फील्ड के मास्टर होंगे। हो सकता है इनमें साइकोलॉजिस्ट भी हो जिन्होंने स्टडी की हो, जो हायर पोजीशन पे भी हो, और भी बहुत कुछ जो नॉलेज लोगों ने अपनी रियल लाइफ में गेन की है, या सोसाइटी से या एटमॉस्फेयर से जो जाना सीखा है। तो उसके आगे ये बहुत छोटी सी नॉलेज होगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैं ये बता रही थी कि साइकोलॉजी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। आप अगर किसी मनोवैज्ञानिक से पूछेंगे ना उसकी परिभाषा क्या है, तो हो सकता है वो आपको कुछ शब्दों में एक जो होता है ना साइंस की लैंग्वेज में बताए। आप यदि एक मनोवैज्ञानिक से मनोविज्ञान की परिभाषा पूछें तो संभवतः वह एक सर्वमान्य सामान्य परिभाषा बताएगा कि मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, ये तो मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज की फॉर्म में बता रही हूँ। चलिए समझते हैं कि है क्या। हम सबको ये अच्छा लगता है कि हमारे मित्र दिल से मुस्कुराकर हमारा स्वागत करें और हमारे साथ मित्रता के संबंधों का निर्वाह करें। मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण में उपस्थित चीज़ों और व्यक्तियों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का जिज्ञासु ही नहीं, बल्कि वह इन सब के बीच में अपने ज्ञान के आधार पर कुछ धारणाओं का निर्माण भी करता है और समय समय पर अपने चारों ओर की वस्तुओं के संबंध में पूर्व कथन भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ओर की वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति निर्मित धारणाओं के आधार पर व्यवहार करता है, परंतु इस प्रकार व्यवहार करने में उसे कभी कभी कठिनाई भी होती है। प्रत्येक मनुष्य की ये प्रकृति होती है कि जब वह किसी प्रकार की संभ्रांति अर्थात भ्रम अथवा गड़बड़ी देखता है तो वह उस गड़बड़ी को दूर करने अथवा चीज़ों को क्रमबद्ध करने का प्रयास करता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों का यह प्रयास संबंधी व्यवहार कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के इसी प्रकार के विभिन्न व्यवहारिक पहलुओं को वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन भी मनोविज्ञान में किया जाता है। मनोविज्ञान का ज्ञान अनेक क्षेत्रों से संबंधित है और इसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं, जो कि धर्म, जादू, शास्त्र और विज्ञान आदि सभी का मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास में योगदान है। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो डेमोक्रिटस थे 460 से 370 बीसी के टाइम में, उन्होंने सर्वप्रथम विश्व की आणविक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार द्रव्य और मानव की रचना छोटे छोटे गतिशील परमाणुओं से हुई। मानव शरीर को यह परमाणु जीवन या आत्म प्रदान करते हैं। उसका यह विचार था कि शरीर के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इसी प्रकार आपने कई नाम सुने होंगे साइकोलॉजिस्ट में अरस्तु,
जिन्होंने साहचर्य का संबंध प्रस्तुत किया था, वो एक सिद्धांत प्रतिपादक रहे हैं। ठीक है, अरस्तु के बाद डेकार्टे और मन और शरीर के दूसरे विभिन्न संबंधों के वर्गीकरण और व्यवहारिकता के ज्ञान को उन्होंने प्रेषित किया। इसके अलावा बर्कले, जिन्होंने दूरी प्रत्यक्षीकरण का कॉन्सेप्ट दिया, फ्लोरेंस और ब्रोकाज जो कि आपने सुना होगा कि जो उनका एक कॉन्सेप्ट था गत्यात्मक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने वाले मस्तिष्क के क्षेत्र की खोज, जो कि सर्वप्रथम फिट्स और हिग्स वैज्ञानिकों के माध्यम से की गई थी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से साइकी और लोगस शब्दों से हुई है। साइकी प्लस लोगस अर्थात साइकी का अर्थ आत्मा से लिया गया और लोगस का अर्थ है ज्ञान अथवा बातचीत करना। साइकोलॉजी शब्द के विश्लेषण के आधार पर साइकोलॉजी आत्मा का ज्ञान ही मनोविज्ञान है, ये कहा जाता था उस समय में जब इसका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। ठीक है, और बाद में इसे मन का विज्ञान कहा गया और उसके बाद जेवी वाटसन आए थे, उन्होंने इसे व्यवहारवाद का विज्ञान कहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ये पता चले कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसके फैक्ट्स पे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई और लोगों ने इसे व्यवहार को समझने के लिए न केवल प्रयोग किए बल्कि उसे अपनी जीवन शैली में लाकर अपने व्यवहार को और ज़्यादा सामंजस्य बिठाया अपने समाज, अपने कर्तव्य बोध शैली से, और वो इंसान उस चीज़ में और भी अच्छा कर पाए जिसमें वो करना चाहते थे। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ठीक है, ऐसे कई मतलब आपको डेफिनेशन वगैरह ये सब देने के लिए तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ मैं आपको यहाँ मीनिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब कुछ लोग ये कहेंगे क्या मनोविज्ञान विज्ञान है? मनोविज्ञान वैज्ञानिक फॉर्म में इसलिए भी काउंट होता है क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, पावर ऑफ प्रिडिक्शन है इसमें, यूनिवर्सलिटी है, और इसका क्षेत्र भी ब्रॉड फॉर्म में आपने देखे होंगे, सुने होंगे। इसके क्षेत्रों में आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी आता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी आता है, सोशल साइकोलॉजी आता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आता है, इंडस्ट्रियल हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलावा भी उसमें भी तो कई एरिया आ जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है जो है वो साइकोलॉजी के 50% एरिया से ऊपर को कवर करता है। और कंपैरेटिव साइकोलॉजी आ गया, डेवलपमेंट साइकोलॉजी आ गया, और डिफरेंशियल साइकोलॉजी आ गया, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी जो फिजियोलॉजिकल फॉर्म में होता है उसमें भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का यूज़ होता है। मिलिट्री साइकोलॉजी भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है, जियो, मैथमेटिकल, पॉलिटिकल, लीगल, मतलब इतने फील्ड हैं कि आप जिस किसी फील्ड में जाएंगे उसमें बस साइकोलॉजी का नाम जोड़ दीजिए, आपको साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि उसकी वहाँ पे क्या वैल्यू है। ठीक है, अब डेली लाइफ में इसका यूज़ देखें तो देखिएगा, एजुकेशन में भी यूज़ है, इंडस्ट्री में भी यूज़ है, मेडिसिन में भी यूज़ है। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह इसके माध्यम से की जाती है। जो चीज़ें एक दवा नहीं कर सकती उसे एक काउंसलिंग के माध्यम से बिना दवा दिए या बिना किसी प्रकार की फिज़िकल बॉडी को हार्मनेस पहुंचाए हुए अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो इससे तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए साइकोलॉजी की वैल्यू देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसको दूसरी तरीके से समझें तो अगर इसको किसी को प्रभावित करना हो ना तो बस 2-4 चीज़ें हैं। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी भी आपको दूसरे लोगों से या उस इन्वायरमेंट से इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, साइकोलॉजी में आपको कुछ कॉमन वर्ड्स देखने और सुनने को मिलेंगे, जैसे कि बिहेवियर, स्टिमुलस, रेस्पॉन्सेस, एक्टिविटी, ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर ही साइकोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम शब्दों में आपको थोड़ी सी डिटेल देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है कि साइकोलॉजी है क्या। अगर आपको लगता है कि कुछ भी कमी रह गई तो आप कमेंट्स में अपने जो भी व्यू है शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई भी कमेंट, कोई भी चीज़ आप मुझसे शेयर करना चाहें या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिस पर आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी का व्यू क्या है और किस तरीके की हेल्प वो आपको कर सकता है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन या फिर अपना जो भी क्वेरी है वो कर सकते हैं, जिससे कि अगर मुझे लगता है कि मैं उस पर जवाब दे पाऊँगी तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।